हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन बर्ड्स एवरी। सो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देख करके। आज का वीडियो है हमारा मेडिसिन से रिलेटेड। और दोस्तों, कल हमने वीडियो में पामनेट का पैकेट खोला था, आज हम खोलेंगे मेडिसिन का पैकेट। और कल खोलेंगे हम इसमें कैल्सिलैक्स और ओमनीविट फर्टिविट है। जो भी है मैं आप सबको डे बाई डे जैसे भी वीडियो आती रहेंगी, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा कि भाई मैं अपनी ब्रीडिंग सेटअप पे क्या क्या तैयारियां कर रहा हूँ। और आज एक मैंने छोटा ब्लॉग भी डाला था हमारा अपना सॉफ्ट फूड से रिलेटेड। जैसे कि मैंने सॉफ्ट फूड उसमें बना के दिखाया है कि भाई जो ड्राई सॉफ्ट फूड हम लेते हैं, दालें वगैरह, वो किस क्वांटिटी में और कैसे कैसे हम लेते हैं। तो आप जा करके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। छोटी वीडियो है, वो लॉन्ग वीडियो नहीं है। फिर ना करते हुए ये मेडिसिन मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये सीजर हमारी ये रही और मैं इससे इस डब्बे को खोलता हूँ, ठीक है। और ये डब्बा खुल गया है। तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मेडिसिन है। और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। इसमें जो भी मेडिसिन है वो पहले मैं आपको सारी मेडिसिन दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं उनका देने का तरीका आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से हमें देनी है। जो कौन कौन सी जो मेडिसिन है जिनका हमारे बर्ड्स को साइड इफेक्ट हो सकता है अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि भाई उनको ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे जल्दी आराम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो जो मात्रा दी जाती है बर्ड को वही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप ज़्यादा दे दोगे तो जल्दी सही हो जाएगा या वो जल्दी जल्दी ब्रीड करने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कैल्शियम होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं और एंटीबायोटिक जो होती हैं, ये सिर्फ हमारे शरीर को हेल्प देती हैं। बाकी ब्रीड करने के लिए तो मेल फीमेल की डाइट और जेंडर कंफर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप दोनों नर नर को डाइट देते रहोगे तो भी ब्रीड नहीं करेंगे और दो फीमेलों को डाइट दोगे तो भी ब्रीड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जेंडर और डाइट बहुत महत्व रखती है। मेडिसिन तो खैर चलो हमें देनी इसलिए ज़रूरी पड़ती है क्योंकि हमने केज बाई केज बर्ड रखे हुए हैं। अगर वाइल्ड में जो बर्ड रहते हैं तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। वो अपने को उनको पता होता है कि हमें ये चीज़ खाएंगे तो हमारे ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और ये चीज़ खाएंगे तो ये बीमारी हमारी सही हो जाएगी। तो फिर ना करते हुए दिखाता हूँ आपको सारी मेडिसिन, फिर इसको समझाऊंगा भी। और वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, तो सब्र से देखना दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि रात का टाइम है और आपके लिए ही मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि रात को 11:30 पौने 12 का टाइम है और अभी मैं सेटअप का पूरा काम ख़त्म करके आया हूँ। क्योंकि जो सॉफ्ट फूड के पानी के बर्तन है, सॉफ्ट फूड के बर्तन है, वो सारे वॉश करके आया हूँ और बर्ड्स के जो दाना है वो भी चेंज कर। इसमें आई है हमारी ऑर्कालपी, ठीक है। और ये आई है हमारा लीवर टॉनिक, ठीक है। ब्रोटॉन लीवर टॉनिक। जैसा कि बहुत सारे भाई लीवर टॉनिक के लिए Li52 भी यूज़ करते हैं, तो आप Li52 भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी। लेकिन ये ज़्यादा फ़र्क देती है बर्ड्स को क्योंकि ये बर्ड्स के लिए वेटनरी की है। तो ये मतलब बर्ड्स और जो पशु होते हैं उनमें ये ज़्यादा काम करती है, ठीक है। और दोस्तों, ये हो गई। और एक ये बिमराल सिरप हो गई। इसको तो आप सभी जानते होंगे, छोटे बड़े सभी भाइयों ने यूज़ कर रखी है। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ से न्यूट्रिप्टेन सिरप है। दोस्तों, ये जब बेबी हम हैंड फीडिंग पे उठाते हैं तब ये हमें अपने बेबीज़ को उसमें देनी होती है हैंड फीडिंग पे मिला करके, ठीक है। और ये 3 से 4 दिन रेगुलर चलती है। अगर ये 3 से 4 दिन अगर हम रेगुलर नहीं चलाएंगे तो बर्ड को जो हम हैंड फीडिंग पे उठाते हैं तो उनको डाइजेशन करने में दिक्कत आती है। इसलिए इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन मेडिसिन है और ये अपने ह्यूमन मेडिकल स्टोर पर कहीं पर भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में तो आप समझ गए। अच्छा, अब ये आती है एनास्ट्रोंग 10%। दोस्तों, ये है हमारी एंटीबायोटिक। जैसे कि हमारा बर्ड फूल के बैठ रहा है, हमारा बर्ड कुछ खा पी नहीं रहा है, हमारा बर्ड्स एक साइड जाली पकड़ के बैठ गया, वो स्टिक पे नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। मटकी में गया तो मटकी में बैठ गया, बॉक्स में गया तो बॉक्स में बैठ गया, ये उसके लिए काम आती है।
और जैसे अब बारिशों का टाइम है तो बारिश में क्या होता है, एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं, या बारिश में बर्ड्स को ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बर्ड बीमार हो जाता है। ठीक है, या सॉफ्ट फूड ज़्यादा रखा रह गया तो सॉफ्ट फूड जैसे आपने देखा होगा ख़राब हो जाता है, चिपचिपा टाइप का हो जाता है, तो वो उसको खा के बीमार हो जाता है। तो ये मेडिसिन उसमें काम आती है। ये देनी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसको देने का तरीका है, एक बाउल में पानी, नीम गर्म पानी, रात को आप पानी निकाल लें उसका, सुबह उसको बिल्कुल साफ करके जो उसकी कटोरी है उसको अच्छी तरह से वॉश करें, धोएं, और उसके बाद उसमें हल्का नीम गर्म पानी डालें। अभी जैसे मौसम ठंडा है, तो गर्मी में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, गर्मी में फ्रेश पानी आप दीजिए आरओ का, और उसमें ये सिर्फ 2 बूंदें डालनी है, इससे ज़्यादा डालनी नहीं है। और अगर मैं तो देखो 5 लीटर की क्वांटिटी बनाता हूँ, तो मैं 5 लीटर पानी में ये 5 ml डालता हूँ। ठीक है, 5 ml ढक्कन से नाप के डालता हूँ 5 लीटर पानी में। ठीक है, 1 लीटर पानी में मैं 1 ml देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये बहुत हार्ड है, तो इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। और सभी भाइयों ने यूज़ कर रखी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब ये हो गई दोस्तों हमारी अल्बोमार। अल्बोमार ये होती है डीवॉर्मिंग के लिए। जैसा कि हमारे बर्ड, केज बर्ड हैं, तो केज बर्ड का क्या होता है कि वो केज के अंदर ही सारी चीज़ें खाते हैं भाई। ठीक है, तो उनकी फ्लैंग ज़्यादा नहीं होती, उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो इसको देने का तरीका क्या है, तो उससे पहले दोस्तों ये दे सकते हैं ब्रूटॉन 3 दिन। अगर आपके पास ब्रूटॉन है तो आप 3 दिन ब्रूटॉन दे सकते हैं। अगर आपके पास ब्रूटॉन नहीं है तो आप छोटी सी भी आती है इसकी, आप वो परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से मिल जाती है आजकल, तो घर बैठे आप ऑर्डर करोगे घर पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं देना चाहते तो आप ली 52 का 3 दिन कोर्स कराएं। 3 दिन कोर्स कराने के बाद चौथे दिन आपने क्या करना है, बिल्कुल उसको फ्रेश पानी देना है, सिंपल पानी, कोई मेडिसिन नहीं देनी। 5वें दिन आपको अल्बोमार, रात को पानी निकालो, सुबह फ्रेश पानी में अल्बोमार देनी है। ये कितनी देनी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए 2-3 केज है, तो 2-3 केज में आपको ये क्या करना है, 1 लीटर पानी के अंदर ये करीब करीब 1 ml के आसपास, 1-1.5 ml आप मिलाएं 1 लीटर पानी में, और अच्छी तरह उसको मिलाएं, मिक्स करके, उंगली वगैरह ना डालें, या तो चम्मच से मिलाएं या 1-2 कटोरी में ऐसे ऐसे करके पलट लें, वो दें। ठीक है, वो आपको ये 1 दिन देनी है। अब जैसे मैं 5 लीटर पानी में बनाता हूँ, तो मैं 5 लीटर पानी में ये 5 ml दे देता हूँ। ठीक है, 5 ml ये दे देता हूँ 5 लीटर पानी में। उसके बाद फिर अगले दिन हमें बिल्कुल फ्रेश पानी देना है। ठीक है, फ्रेश पानी देने के बाद फिर ये तीसरे दिन फिर ये हमें फिर ऐसे ही देनी है। मेरे को जैसे 5 लीटर पानी में फिर मैं 5 ml मिला करके दे देता हूँ। दूसरी बार देने का तरीका क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फर्स्ट डोज हम देते हैं उसमें जो बड़े वाले कीड़े होते हैं पेट के अंदर, वो कीड़े निकल जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरी जो डोज हम देते हैं 1 दिन छोड़ करके, वो इसलिए देते हैं, जो उसने अंडे वगैरह दे रखे होते हैं पेट के अंदर, या छोटे जो बच्चे होते हैं जो लास्ट में, तो वो भी निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देने के बाद उसके बाद ब्रूटॉन, ये ब्रूटॉन या ली 52 2 दिन का कोर्स कराएं। उसके बाद उनको 3 से 4 दिन सिंपल पानी और दाना उनको दें, अच्छी डाइट दें उनको, और जो दूध या छल्ली आ रही है आजकल वो दे सकते हैं, भुट्टा वगैरह। और उसके बाद दोस्तों ये बिमराल सिरप है, आप दे सकते हैं बिमराल सिरप, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन D3, विटामिन E, विटामिन 12, विटामिन C, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, तो आप ये दे सकते हैं। मल्टीविटामिन का ये काम करता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सिरप है। ठीक है, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, तो ये आप यूज़ करा सकते हैं अपने बर्ड्स को, और इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये आप बिल्कुल बेधड़क होकर यूज़ करा सकते हैं इसका। लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी इसकी कम रखनी पड़ती है। अगर आप 1 लीटर पानी बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी में ये 2 ml बहुत होती है। ठीक है, 1.5-2 ml से ज़्यादा देनी नहीं है, 2 ml हद हो गई, उससे ऊपर 1 लीटर पानी में नहीं देनी है। ठीक है, 2 ml बिल्कुल थोड़ी सी होती है, इतनी ही देनी है 1 लीटर पानी में। और मैं तो 5 लीटर पानी मेरा लगता है, तो देखो मैं तो अपने हिसाब से दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आप 3 दिन 4 दिन का कोर्स कराएं, उसके बाद बंद कर दें, और 15 दिन बाद, मतलब महीने में 2 बार इसका आप कोर्स करा सकते हैं, हर 15 दिन में, जैसे 1 तारीख से और
4 तारीख तक कोर्स कराएं, उसके बाद फिर बंद कर दें 15 से 20 तारीख तक आपकी, ठीक है। तो ये हर 15 दिन में आप इसका कोर्स करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कैल्शियम मल्टीविटामिन, सॉरी ये मल्टीविटामिन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीविटामिन। अब आपको चाहिए कैल्शियम, तो देखो दोस्तों ये हो गया विटामिन, ये हो गया ऑस्टोबिट कैल्शियम, ठीक है। ये ऑस्टोबिट कैल्शियम है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ये ऑस्टोबिट कैल्शियम है। और इस पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, वो ये लिखा हुआ है 1 लीटर ऑस्टोबिट प्लस 60 ml विमरोल, आप इस पर मिला करके दे सकते हैं। लेकिन विमरोल तो ये रहा हमारे पास आधा लीटर वाला, तो इसमें से कोई भी आपके पास जैसे 60 ml की सुरेंज से भी आप दे सकते हैं, 60 ml मतलब दे सकते हैं आप, इसमें मिला करके किसी भी चीज़ से आप नाप करके दे सकते हैं, या छोटी सी आती है आप वो भी ले करके मिला करके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो है ना सिर्फ बनी है भैंस और गाय के लिए, ये पक्षियों के लिए नहीं है। बहुत सारे भाई यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूबर भी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे, और यूट्यूब पे वीडियो भी हैं इसके साथ। तो इसको आप यूज कर सकते हो एज अ विटामिन्स, लेकिन ये बर्ड्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ दूध देने वाले पशु के लिए है, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत भाइयों के कमेंट्स आते थे, मैसेज आते थे कि भाई साहब आप इस पे, भैया आप इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो मैं इस पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ करनी है, और आप इसको पानी में यूज़ कर सकते हैं। पानी में बहुत बढ़िया रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है ये, मुझे भी नहीं पता इसका भी कलर कैसा होगा क्या होगा। तो मैं इसको खोल के यूज़ करूँगा, और अगर मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, ठीक है, तो मैं आप सभी भाइयों के साथ शेयर भी करूँगा कि भाई ये चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। और अगर इसके रिजल्ट मुझे ठीक नहीं लगे तो मैं इसका बिल्कुल मना कर दूंगा सभी भाइयों को, भाई ये यूज़ मत करना, क्योंकि ये पशु की दवाई है और ये पक्षियों में यूज़ नहीं की जाएगी, ठीक है। एक बार को हम कर सकते हैं, लेकिन बिमराल में हम कर सकते हैं, क्योंकि बिमराल में देखो पोल्ट्री का जो मुर्गे मुर्गी होते हैं वो छपे हुए हैं, जो चीज़ छपी होती है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक ये आया है ऑर्काल पी, इसका भी यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये जो ऑर्काल पी है हमारा, इसमें कैल्शियम है दोस्तों, फास्फोरस है और विटामिन डी है, ठीक है। तो इसको हम दे सकते हैं ये ना छोटे छोटे इसमें दाने टाइप है, जैसे ऐसे हम दबा के देख रहे हैं ना, तो इसमें छोटे छोटे दाने टाइप हैं। और ये पोल्ट्री की भी है, इसको पशु भी यूज कर सकते हैं, डॉग को भी दे सकते हैं, भेड़ को भी दे सकते हैं, और पोल्ट्री की मुर्गियों को भी दे सकते हैं। तो यानी कि ये हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स को अगर हम दे रहे हैं तो ये कैसे देंगे, पानी में भी दे सकते हो आप घोल के, पीस के। और इसको आप सॉफ्ट फूड में अगर यूज़ करें तो सॉफ्ट फूड में ये बेस्ट काम करेगी, क्योंकि जो मेरे को नॉलेज है कि भाई इसके हिसाब से इसको जो यूज़ करना चाहिए वो हमें सॉफ्ट फूड में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड में ये दानेदार है, तो दाना जो है सॉफ्ट फूड में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बर्ड्स उसके साथ इसको भी उठा लेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी थी आज की, और जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की वो मैंने आपको बताई हैं। जैसे कि ये भी मैं यूज़ करता हूँ, ब्रूटॉन, बिमराल, ये 2 सिर्फ मैंने यूज़ की। और दोस्तों ये भी यूज़ की, ये भी यूज़ की, ठीक है, ये यूज़ की है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं की, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं की, ठीक है। और ये जो मैंने 5 मेडिसिन आपको दिखाई हैं, ये भी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। हाँ ये और ये मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सेटअप है तो भाई देखो कोई ना कोई बर्ड बीमार होता ही है, और सेटअप है तो ब्रीडिंग होती है, तो बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए, डीवॉर्मिंग के लिए साल में एक बार ये यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी हम 5 मेडिसिन है ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। बिमराल आज मेरे सेटअप पे कई सालों के बाद आई है, और बस वीडियो बनाने के लिए मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत भाइयों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई अब हम भी इसको यूज़ करेंगे। और बहुत भाई ये कहते हैं कि आप मेडिसिन यूज़ नहीं करते, भाई मैं मेडिसिन सच में यूज़ नहीं करता, लेकिन अब ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वो भाई मुझे बताएं,
अगर वीडियो में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आने वाली वीडियो में उस चीज़ का सुधार करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।